क्या हो अगर आप एक हाइकिंग ट्रिप पर जाओ और वहाँ से वापस आना आपके लिए मुमकिन ना हो तो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंडोनेशियन हॉरर मूवी की जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। ये मूवी 2025 को रिलीज़ हुई थी। अगर हम बात करें इस सच्ची घटना की तो मूवी में ये बाखूबी दर्शाया गया है। मूवी के लास्ट सीन में हमें रियल कैरेक्टर्स के इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं। मूवी का नाम है पिटाका गुनुम गेडे, मीन्स हॉन्टिंग ऑफ माउंट गेडे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमें एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एदा है। वो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। इस टाइम उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ने पर वहाँ एक भयानक दिखने वाली कोई बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी। एदा ये देखकर चीखने लगती है। एदा की आवाज़ सुन के उसके दोस्त वॉशरूम के पास आते हैं एदा को देखने। दरवाज़ा खुलते ही एदा बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां एदा और उसके बचपन की दोस्त माया दिन भर बाहर घूमने के बाद एदा के घर आते हैं और ये बातें कर ही रहे होते हैं कि माया कहती है हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ बाहर हाइकिंग पर जाने वाली थी, वही वो एदा को भी इनवाइट कर लेती है। एदा को इनवाइट करने के बाद एदा कहती है कि उसे डर है कि उसकी मॉम उसे इजाज़त नहीं देंगी। अब माया एदा को कॉल करती है। इसी तरह बातें करते हुए एदा अपने बालों में हाथ फेरती है तो उसके बहुत सारे बाल उसके हाथ में उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जो बिल्कुल लाजमी भी था। खैर, अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि माया एदा की मॉम से परमिशन लेने आई होती है ताकि वो एदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दे। फाइनली एदा की मॉम मान भी जाती है और अब हम माया को घर जाते हुए देखते हैं। एदा उसे बाय करने के लिए बाहर आती है, तब माया एदा के पीछे एक भयानक आत्मा को खड़ा हुआ जिसकी लाल आंखें थी। इसे देखते ही वो डर गई और फौरन वहां से भाग जाती है। माया को अक्सर एदा के घर पर ये भूत दिखाई देता है। एदा हैरान होकर अपने पीछे देखने लगती है, उसे वहां कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि एदा के घर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो एदा के घर पहले से रह रही है और एदा की बॉडी पर और माइंड पर असर कर रही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन लोग को हाइकिंग करनी थी। यहाँ पहुँचते हुए रात हो चुकी थी तो ये सब गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी रात बीती थी कि एदा को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसको पीरियड्स हो गए थे। जब ये बात वो माया को बताती है तो माया कहती है हम घर वापस चलते हैं। ऐसी हालत में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन एदा उसे कहती है कि उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना। एदा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसे पहली मर्तबा वो भयानक बूढ़ी भूत नजर आती है। ये वही सीन है जो हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। यहाँ पर उसकी चीख सुन के उसके सारे दोस्त आ चुके थे और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सबको ऐसा लगा कि जैसे उसकी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में ले आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एदा बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी अजीब से क्रिएचर को देखा है। वो पतली सी लंबी सी थी, सफ़ेद बालों वाली, जिसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। अब ये बात जब गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो वो डर जाती है और इन सबको बताती है कि सालों पहले भी यहाँ पर एक ऐसा ही भूत देखा गया था जिसने यहाँ आने वालों का जीना हराम कर दिया था। फिर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल करने के बाद उस एंटिटी से छुटकारा मिला और अब दोबारा वो नज़र आई है। इसका मतलब बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है वो एदा को नज़र आई है तो एदा के साथ यहाँ आई होंगी। ये बात सुनकर सब डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का तो ये भी कह देता है कि हमें एदा को वापस घर भेज देना चाहिए, लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती है कि एदा कितनी एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। अगले दिन एदा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उसे देखकर किसी को लग ही नहीं रहा था कि पिछली रात उसके साथ कुछ हुआ था। सब लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीन कट करके हमें एदा की मॉम दिखाई जाती है जो उसके रूम की सफाई कर रही थी। तो उन्हें एदा के डस्टबिन में बहुत सारे बाल और एदा के खून से भरे हुए टिश्यू दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो ये बात एदा के फादर को बताती है, लेकिन एदा के फादर कहते हैं
इतनी छोटी बात का इतना टेंशन ना लो। जब ऐदा आएंगी तो उसे डॉक्टर को दिखा देना। इधर ट्रैकिंग करते हुए ऐदा को थकन महसूस होने लगी। उसकी हालत देखकर सब पैनिक करने लगते हैं और उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ऐदा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। फिर माया जब उसका नाम उसके कान में बोलती है तब जाके ऐदा को होश आता है। ऐदा के ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा ट्रैकिंग जारी कर देते हैं। आधा रास्ता होने पर सब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जब सब लोग खाने पीने और हंसी मजाक में बिजी होते हैं तो ऐदा चुपके से उठकर एक लेक के पास जाती है जो वहीं पास में थी। माया उसके पीछे आती है और कहती है कि इस तरह अकेले कहीं जाना ठीक नहीं है, ये जगह इतनी भी महफूज नहीं, तुम समझो। इधर ऐदा जब उसकी तरफ मुंह करती है तो माया डर जाती है क्योंकि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे। वो किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। ऐदा अब माया का गला दबाने लगती है। माया की चीखों की आवाज़ सुनकर सारे दोस्त यहाँ आ जाते हैं और वो मिलकर ऐदा से माया को छुड़वाने लगते हैं। जैसे ही ऐदा माया को छोड़ती है तो माया को लेक के बीच में एक बूढ़ी एंटिटी नज़र आती है। माया के अलावा वो किसी को नज़र नहीं आती। खैर, अब ये सब ऐदा को लेकर वापस आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब ऐदा से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो ऐदा को कुछ याद नहीं। अब ये लोग दोबारा ट्रैकिंग कंटिन्यू करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर सबको महसूस होता है कि जैसे उनके इर्द गिर्द कोई घूम रहा हो। उन्हें किसी बच्चे की आवाज़ आने लगती है। माया एक शैडो भी देखती है। थोड़ी दूर आगे जाकर माया को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जैसे ही सब उसके पास पहुंचते हैं एक डरावनी चीख की आवाज़ आती है, इतनी ज़्यादा तेज़ कि सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आते ही ऐदा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो इस तरह हंसने लगती है कि जैसे उसके अंदर कोई और हो। अब वो लड़का जो बार बार ऐदा को वापस भेजने की बात कर रहा था वो कहता है, अगर ऐसे ही ऐदा की तबीयत ख़राब होती रही तो हमें ये ट्रिप यहीं बंद करनी पड़ेगी। बस इतना सुनना था कि ऐदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो माया को अपने लाल आंखों से देखकर अजीब सी आवाज़ में कहती है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं तो ये पहाड़ी ज़रूर सर करूँगी क्योंकि ये पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐदा सबसे कहती है, मैं ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगी। ये कहकर वो अकेली ही ऊपर की तरफ चलने लगती है। कुछ ही पल में वो सबकी नज़रों से गायब हो जाती है। माया अभी भी एक बूढ़ी औरत को देख पा रही थी जो इन सबको घूर रही थी और ये सिर्फ माया को ही दिख रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि माया के पास थर्ड आई है जिससे वो एंटिटी को देख सकती है। माया अब अपने कजिन्स और भाई को लेकर ऐदा के पीछे भागती है। जैसे ही वो लोग ऐदा तक पहुंचते हैं माया उसे रोकने की कोशिश करती है। माया रो रही होती है और ऐदा भी रो पड़ती है। अब ऐदा रोते हुए माया से कहती है, ये सफ़र मेरे लाइफ का सबसे यादगार बन सकता है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया अपने कज़न्स को समझाती है कि हमें ऐदा की बात मानकर पहाड़ की चोटी को सर कर लेना चाहिए। अब सब लोग चोटी पर चढ़ने लगते हैं। ऐदा की तबीयत और बिगड़ जाती है लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। फाइनली ये लोग 3000 मीटर की हाइट पर पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी, सब टेंट लगाकर रेस्ट करते हैं। रात आगे बढ़ती है और ऐदा की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगती है। उसकी बॉडी फिर से अकड़ जाती है जैसे कि किसी ने पजेस कर लिया हो। ऐदा कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो सब लोग टेंट के बाहर आ जाते हैं। नीचे जाकर हेल्प ढूंढते हैं। इन्हें एक आदमी मिलता है जो उनके टेंट तक आता है। वो आदमी ऐदा के कान में कुछ पढ़ने लगता है और ऐदा की आंखें काली पड़ जाती है, वेंस नीली हो जाती है और उसकी बॉडी बहुत भयानक तरीके से मुड़ने लगती है। आदमी और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देता है और अचानक ऐदा नॉर्मल हो जाती है जैसे एंटिटी ने उसकी बॉडी छोड़ दी हो। सीन कट होकर ऐदा की मॉम पर जाता है जहां वो घर पर नमाज़ पढ़ रही होती है। उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें घूर रहा हो पर घर में कोई नहीं होता। दूसरे सीन में टेंट में माया उठती है और देखती है कि ऐदा उसके पास नहीं है। वो बाहर जाके ऐदा को बुलाती है। ऐदा पलट कर देखती है पर उसका चेहरा ऐदा का नहीं था। माया समझ जाती है कि ऐदा फिर से पोजेस हो चुकी है। वो भयानक आवाज़ में बात करती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। तभी माया ऐदा के पीछे उस एंटिटी को दोबारा देख पाती है। वो उससे थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करती है और अपने टेंट में ले आती है।
अब सुबह होती है, ये लोग यहाँ से वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी एदा माया से बात करती है, उससे बताती है कि यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, ये माउंटेन मुझे अपने घर जैसा लग रहा है। माया नोटिस करती है कि एदा एक पत्थर को घूर रही है और उसे कुछ कह रही है। अब ये लोग वहाँ से वापसी के लिए निकल जाते हैं। घर वापस आने के बाद भी एदा की तबीयत में कोई सुधार नहीं, बल्कि उल्टा बढ़ जाती है। उसकी भयानक हंसी, उसकी लाल आंखें, उसकी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी, ये सब देखकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक उसकी माँ मस्जिद के इमाम साहब को बुलाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैरान थे। माया जब हॉस्पिटल आती है तो एदा के डैड उसे ही इस सब का कसूरवार ठहरा देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसे ट्रैकिंग पर ना ले जाती तो शायद मेरी बेटी ठीक होती। वो धमकी देते हैं, या तो तुम इन सब को ठीक करो या फिर मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। माया गिल्ट में डूब जाती है। रात को एदा दोबारा उस चुड़ैल जैसी एंटिटी को देखती है। नेक्स्ट डे माया आती है। एदा उसे बताती है कि उसे अजीब विजन्स आते हैं। सब लोग एदा से मिलने आते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तभी एदा अचानक से दरवाजे की तरफ घूरने लगती है। वो कहती है, देखो वो आ गई, देखो वो वहीं खड़ी है, पर किसी को वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा होता। रात होती है। एदा की कंडीशन और ख़राब हो जाती है, उसे ब्लड वोमिट होती है और उसकी मौत हो जाती है। सब लोग शॉक में थे। एदा की मौत से माया सदमे में चली जाती है। उसे हर रात एदा के ड्रीम्स आ रहे होते हैं। एक दिन अचानक उसे याद आता है कि ट्रैकिंग वाले दिन एदा के डैड ने एदा को एक पोटली दी थी और कहा था कि इसे माउंटेन के वाटरफॉल में फेंक देना, जो कि एदा ने फेंक भी दी थी। और माया को वो एंटिटी वहीं दिखी थी जहां एदा ने वो पोटली फेंकी थी। अब ये बात माया एदा की मॉम को बताती है, जो सुन के एदा की मॉम बहुत गुस्सा करती है और वो एक रूम में चली जाती है जहां एदा के डैड ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं। अब सच सामने आता है। एदा के डैड बताते हैं कि उन्हें बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था और बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा था। उन्हें लगा उनके दुश्मन ने उन पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। बदले में उन्होंने भी एक तांत्रिक से ब्लैक मैजिक करवाया। तांत्रिक ने उन्हें एक डॉल पोटली जैसी थी जिसे बहुत दूर फेंकना था। एदा के डैड ने बिना सोचे समझे वो जलील काम करने को एदा से कह दिया और वो ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया था। जब जाकर एदा के फादर इस ब्लैक मैजिक को करते, वैसे ही एदा की तबीयत बिगड़ने लगती थी। उसके नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता था। एंटिटी उसका पीछा करने लगी और फाइनली उसने एदा को मार दिया। ये सब जान के एदा की मॉम टूट जाती है और वो एदा के डैड से कहती है कि तुमने हमारी बेटी को मार डाला है। एदा के डैड भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं सिर्फ अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सब उल्टा पड़ जाएगा। अब कुछ महीने बाद का सीन बताते हैं। कुछ फ्रेंड एदा की याद में उसी पहाड़ पर वापस जाते हैं। एक जगह माया को एदा की परछाई दिख जाती है और वो उससे बात करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।